अभी हम समझेंगे कि युक्तियाँ क्या है, क्या विधियाँ है। तो आपको बता दें कि विधेयी अवस्था नाम का एक संपूर्ण बड़ा बहुत किताब है। अशरीरी अवस्था का एक लंबा चौड़ा 120 पेजेस का किताब है। हर ये जो टॉपिक आज है उसका हर एक का आप किताब मिल सकता है आपको, और उसके डीपनेस में जा भी सकते हैं। तो सब कुछ आज अभी नहीं बता सकते हैं, लेकिन मुख्य जो विधियाँ है बाबा ने 2009 में बताया था कि फरिश्ता बनने से अशरीरी बनना बहुत सहज होगा। अगर हम इस देह के भान से निकल करके डायरेक्ट निराकारी में जाना इतना इजी नहीं है। डायरेक्ट अशरीरी बन जाना, अशरीरी अर्थात निराकारी अवस्था परम धाम में, ये बनना इतना इजी हर बार नहीं होता है। अगर अभ्यास नहीं है, लिंक टूट गया है, तो दिन भर में ये जो अपना स्टेप है साकारी, साकारी से आकारी, आकारी से निराकारी, ये 3 स्टेज फॉलो करना बहुत आवश्यक है। ये करने से हम बहुत अच्छा तरीके से अशरीरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। तो हम आकारी का भी अनुभव कर सकते हैं, साकारी, साकारी टू आकारी, आकारी टू अशरीरी, नहीं तो साकारी, साकारी से फरिश्ता, फरिश्ता से निराकारी या फिर अशरीरी अवस्था। तो कोई अलग अलग ऐसे हम अनुभव कर सकते हैं। डायरेक्ट हम करेंगे देह को भूलना, ये थोड़ा मुश्किल है। तो काल में ऐसा होगा कि रात को 12-12 बजे तक गप्पे चल रहे हैं। तो ये जो चीज़ है, ये जो अवस्था है, ये मीत की अवस्था है। और दूसरी एक खास तीसरी बात बाबा ने बताई है कि एक है प्रीत, दूसरा है मीत, तीसरा है गीत। गीत का मतलब ये है कि खो जाओ, पूरा उसमें आनंद लो इस चीज़ का। जैसे गाना गाते हैं तो समझ में नहीं आता कितना टाइम चला गया, वो एक अलग सा आनंद होता है ना। भले ही इंद्रियों का कनरस होता है, कोई डांस करता है, लेकिन अतीन्द्रिय में भी अगर हम ऐसे आनंद अनुभव करें, तो खास करके हम अभी कुमार है, तो कुमारों को अगर अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होगा तो इंद्रियों के सुखों का अनुभव ऑटोमेटिक कम हो जाएगा और आकर्षण कम होता जाएगा। तो चौथी एक विशेष बात बताई बाबा ने कि रीत, यथार्थ रीति। अब बाप से शिक्षाओं का अनुभव करना, ये जो चीज़ है हमको पता है, बाबा ज्ञान देते हैं, लायक बनाते हैं, स्वर्ग में हम उसके पद के लायक बनते हैं। लेकिन मुक्ति और जीवन मुक्ति सिर्फ गुरु दे सकता है, और उसके लिए पाप को नष्ट हो जाना, हमारे पाप भस्म होना, इसके लिए निराकारी स्थिति, अशरीरी स्थिति की आवश्यकता बहुत ज़्यादा है। ये इस पैराग्राफ में लिखा हुआ है। ये बहुत सुंदर लगा। और हम बहुत बार कंफ्यूज होते हैं शिक्षक क्या है और गुरु क्या है। तो बाबा को ये सदगुरु के रूप में याद करना और उसके हिसाब से ही अपनी जीवन मुक्ति और मुक्ति का अधिकार प्राप्त करना, ये एक बहुत सुंदर और पावरफुल विधि है। इसको समझेंगे तो वाई समझ में आता है, तो हाउ ऑटोमेटिकली आ जाता है। अच्छा, एक इसमें मेरे एक विधि 3-4 दिन पहले ही, जी बैक ये स्लाइड पीछे ले सकते हो, हाँ ये वाली। तो ये 26/6/1969 की वाणी है, जिस दिन बाबा व्यक्त हुए थे। हाँ जी, स्लाइड चेंज यही रहना है ना, यही चाहिए थी, सॉरी। तो ये वाणी है। तो ये तो इसका बारे में बातचीत हो गया। और ये रिसर्च करते वक्त एक बात बहुत सुंदर हमको भाई, जो कि हम कुमारों के लिए बहुत आवश्यक है, कि कोई भी ये अवस्था हम अनुभव करते हैं ना, उसमें सबसे ज़्यादा होता है आकर्षण देह का, देह के सूक्ष्म सूक्ष्म जो भी डिज़ायर्स होते हैं, आकर्षण होते हैं, इनका। तो इसका क्या विधि है? बाबा ने बोला आत्मा और शरीर के बीच में ये मैग्नेट के जैसे है। एक तो इनको दूर रखो, वो तो पॉसिबल नहीं है, तो इनके बीच में कोई ऐसी वस्तु रखो जिससे वो आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो उसके बीच में क्या रख सकते हैं? बाबा ने कहा कि बीच में संयम रखना है। बाबा ने बीच में नियंत्रण रखना है ऐसा नहीं कहा। बाबा ने कहा कि बीच में संयम को रखना है। ये इतनी पावरफुल विधि है। अगर इस पॉइंट को हम अच्छा से अनुभव करें, मैं कर रहा हूँ एक हफ्ते से, बहुत अच्छा अनुभव होता है। हर चीज़ को थोड़ा पोस्टपोन कर देना। जो चीज़ें हमको लगता नहीं ये कर लूँ, थोड़ा सो जाऊं, ये थोड़ा खा लूं, ये जो अनुभव है, थोड़ा उसको संयम से दूर करो, ये आदत बन जाएगी। बाबा बोलते हैं कि जितना आप संयम रखोगे, ऑटोमेटिकली बाबा भी सदा काल के लिए याद रहेगा। ये मैं भूल गया आज, एक्चुअली उसमें डालना रह गया, सॉरी उसके लिए। तो सारी विधियाँ तो हो गई है। अभी हमारे पास एक मिनट बाकी है। मैं 2 मिनट मांगता हूँ, तो टोटल 2 मिनट मांगता हूँ। और हम अनुभव करेंगे। तो हमने सोचा कि
हम कुमार तो बहुत सारे विधियों के द्वारा अनुभव तो करते रहते हैं। निराकारी अवस्था ऐसा कोई नहीं होगा जिन्होंने अशरीर अवस्था का अनुभव नहीं किया हो। लेकिन एक सुंदर सी विधि हम अपने अनुभव के हिसाब से बताते हैं, क्योंकि हम बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं, और हमने ये समझा है कि ये स्किन का अगर ए सेल निकाल देंगे और एनिमल टिश्यू कल्चर में पेट्री डिश में डाल देंगे तो ये स्क्रीन ग्रो हो जाएगा, इट कैन ग्रो। इसको आत्मा की कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, कॉन्शियसनेस की ज़रूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक मशीनरी है। तो ये शरीर भी ऑटोमेटिक मशीनरी है, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस इसमें चलते रहते बॉडी में ऑटोमेटिक। और बाबा कहते हैं, तो इसमें भी आपने पढ़ा होगा एक स्लाइड में, कि जैसे सोने की जो अवस्था है, सो जाना, देह को भूल जाना, यही निराकारी अथवा अशरीरपन की अवस्था है। तो ये क्या अवस्था है? इसमें हम शरीर से डिटैच होते हैं और शरीर ऑटोमेटिक हीलिंग हो जाता है। प्रॉब्लम क्या हो रहा है? हम जितना थिंकिंग करते हैं उतना शरीर के ऊपर प्रॉब्लम होता है, क्योंकि शरीर अपना काम कर रहा है, हमारे थिंकिंग के कारण उसके अंदर जो भी प्रोसेसेस चल रहे हैं उसके ऊपर प्रभाव पड़ रहा है। हम अगर शरीर से डिटैच हो जाए तो ऑटोमेटिकली ये काम करेगा। जैसे नेचर है, आत्मा तो है नहीं पेड़ों में, लेकिन ग्रो हो रही है ना, और पॉजिटिव एनर्जी है। तो ये अपना शरीर एक बायोलॉजिकल कॉस्ट्यूम है। वॉयेजर नाम का एक छोटा सा किताब है, अपना 1 घंटे में ख़त्म हो जाता है, वो पढ़ना तो समझ में आएगा कि कॉस्ट्यूम क्या है। कॉस्ट्यूम अर्थात एक एलियन प्लैनेट है अपना, हम तो उधर के घर वाले हैं। ये बॉडी, ये अर्थ जो है एलियन प्लैनेट है, तो हम एक एलियन है यहाँ पे, और ये कॉस्ट्यूम है हमारा। तो ये जो कॉस्ट्यूम है, इट इज़ वंडरफुल कॉस्ट्यूम, बाबा ने क्रिएट किया हुआ है या फिर रचनाकार ने क्रिएट, हमने संकल्पों से क्रिएट किया है। तो ये जो है, इसको डिटैच कर देना, ऑटोमेटिक चलता रहेगा, इसको ध्यान नहीं देना, इसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना, ऑटोमेटिक चला देना, इसका ऑटोमेटिक मोड ऑन करना है। चलो 1 ही मिनट के लिए अनुभव करेंगे और आगे के लिए हम चांस देंगे। ओम शांति। अनुभव करना है कि देह के अंदर बहुत सारे रिएक्शंस चल रहे हैं, प्रक्रियाएं चल रही है, सांसें चल रही है, धड़कनें चल रही है, किडनी में काम हो रहा है, पेट में अलग अलग ऑर्गन्स काम कर रहे हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम काम कर रहा है, नर्वस सिस्टम काम कर रहा है, एवरीथिंग इज अपना अपना जो काम है वो हो रहा है। तो डिटैच होना है, ऑब्जर्व कर रहा हूँ मैं, और ऑब्जर्व करने वाला मैं अलग हूँ। जिसको ऑब्जर्व कर रहा हूँ वो मैं नहीं हूँ, ऑब्जर्व करने वाला मैं हूँ। निराकारी ज्योतिर्बिंदु स्वरूप, दिव्य सितारा, अभी उड़ के जा रहा हूं मैं 5 तत्वों के पार, सूक्ष्म वतन के भी पार, शिव बाबा के सामने। परम धाम, चारों ओर गोल्डन रेड रंग की प्रकाश किरणें, इन प्रकाश किरणों में सकाश समाया हुआ है। निराकारी में निराकारी बाबा, मेरे प्राण के नाथ, एक बाबा और एक मैं, दूजा न कोई। बाबा से शांति, शक्ति, पवित्रता और प्रेम की प्रकाश किरणें मेरे ऊपर गिर रही है। मैं बाप समान बनता जा रहा हूँ। आनंद का अनुभव, संपूर्ण पवित्र,
प्रकाश किरणें मेरे ऊपर, मैं संपूर्ण और संपन्न बनता जा रहा हूँ। अभी बाबा की आज्ञा से मैं नीचे फिर से देह के अंदर आ रहा हूँ। ओम शांति। तो सुशील भाई ने बहुत अच्छे से बताया भी। पिछले जो अवस्था हमने कवर की, इसका मीनिंग और उनका प्रैक्टिकल अनुभव जो एक हफ्ते से पुरुषार्थ कर रहे हैं, किस प्रकार संयम रखने से फ़ायदा होता है, प्रैक्टिकल भी बातें उन्होंने ऐड की।